बैक टू आवर चैनल इज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग देखेंगे ऑक्टल और बाइनरी। ऑक्टल को बाइनरी में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। MCS-12 का ये वीडियो स्टार्ट हो रही है फिर से, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे पास एक वैल्यू है विच इज़ 342 जो कि एक ऑक्टल वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 3, 4 और 2 को अलग अलग मैंने लिख दिया है और उसकी कोई भी बाइनरी वैल्यू जो होती है वो निकाल लिया। अच्छा, जो बाइनरी वैल्यू होगी वो हमारी हमेशा 3 डिजिट में लिखनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है और हम क्या करेंगे, 3 के नीचे 3 लिख देंगे, 4 के नीचे 4 की वैल्यू जो भी होती है बाइनरी वो लिख देंगे, 2 के नीचे सिमिलरली 2 की जो भी बाइनरी वैल्यू होती है वो लिख देंगे। और हमारा ये जो पूरा लाइन आ गई है ये हमारी इसका बाइनरी कन्वर्जन निकल आया है। बस इतना सा ही था गाइस ये, ठीक है। होप आपको अच्छी लगी ये वाली चीज़, ठीक है। नाउ मेरे पास ना 421 करके एक मैजिकल नंबर है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये ना 0 से लेके 7 तक की कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकता है। कैसे, ये भी समझते हैं। लेट्स से कि मेरे पास 0 है, ठीक है। तो 0 कैसे लिखेंगे, सिंपली 0 तो 0 0 लिख देंगे सब में, ठीक है। लेकिन 1 जो है तो हम लोग देखेंगे 1 कहाँ पे है, 4 2 1 1 मिल गया हमें। 1 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी जगहों पे हम लोग 0 लिख देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाइनरी जो भी वैल्यू होती है वो हमारी हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। अब 2 भी ऐसी कर सकते हैं हम, लेकिन व्हाट इफ 3 जैसा नंबर हो जो कि 4 2 1 जैसे किसी भी नंबर के अंदर नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि या तो 3 हो या फिर 3 से कोई छोटा नंबर हो। अब 3 तो नहीं है लेकिन 3 से छोटा हमें मिल गया विच इज़ 2। तो हम लोग 2 की जगह पे 1 लिखेंगे और 3 को माइनस कर देंगे 2 से विच इज़ 1। अब 1 की जगह 1 भी मिल गया हमें तो 1 के नीचे भी 1 लिख देंगे और 2 के नीचे भी 1 लिख देंगे, बाकी जगह पे हम लोग 0 लिख देंगे। सिमिलरली 4 के लिए भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, 4 की जगह पे 1 बाकी जगह पे 0। ऐसे ही हम लोग 5 की जगह पे भी कर सकते हैं। कैसे, 5 में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 5 से छोटा जो है 4 है तो 4 के ऊपर 1 लगाएंगे और उसके बाद माइनस करेंगे। 5 में -4 होता है 1, तो 1 वाली जगह पे भी 1 लिख देंगे। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है। अच्छा, 7 जब आया, 7 कैसे आया है कि हम लोगों ने तीनों जगह पे 1 1 लगाया। कैसे, 4 + 2 करेंगे तो 6 आता है, 6 + 1 करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 7। यही चीज़ हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे, हम लोग कोई भी बाइनरी डिजिट देखेंगे, तीन नंबर्स की 3 बिट्स की हमारे पास बाइनरी डिजिट पड़ी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग सिंपली लिख देंगे 4 2 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे जहाँ पे भी 1 1 है ना वो वाली वैल्यू हम लोग प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे मेरे पास 1 और 1 है। कैसे, कहाँ पे है, 2 और 1 की जगह पे, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आता है 3, जो कि 3 जो है वो बाइनरी की वैल्यू है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी से हम लोग ऑक्टल में कैसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक डिजिट है इतनी बड़ी सी, ठीक है, जो एक बाइनरी डिजिट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पीछे से ना 3 3 का पार्टीशन करेंगे। कैसे, यहाँ पे क्या हुआ, 1 0 1 जो है वो एक पार्ट में आ गया और 1 1 1 जो है वो एक पार्ट में आ गया, ठीक है। हम लोग सिंपली ये चीज़ लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो 0 था लेकिन 0 से अगर कोई और वैल्यू भी होती तो वो भी यहीं पे कोने में आ जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि इसकी जो बाइनरी डिजिट है जो हम लोगों ने पहले भी निकाली थी विच इज़ 7, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। और 1 0 1 की बाइनरी डिजिट होती है विच इज़ 5। हम लोग 7 5 को एक संग लिख देंगे विच इज़ अ ऑक्टल नंबर। और आज के लिए गाइस इतना ही था हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार।